देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। नमस्कार। आजकल दिल्ली में चुनावी माहौल है। अलग अलग पार्टी वोट बैंक और अपनी जीत के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही है। वही आज मीडिया के पास एक गरीब असहाय मजदूर व्यक्ति पत्रकार जोगिंदर डोगरा के पास आया और आंखों में आंसू भरे दबी जुबान से बोला, सर आप मीडिया से हो तो मेरी हेल्प करें। मैं एक गरीब मजदूर व्यक्ति हूँ। मेरा बेटा 8 साल का है जिसका नाम मोनू है। संजय ने बताया कि मेरा बेटा जो न कुछ बोलता है और न उसे कुछ सुनाई देता है। 5 साल से मैं इसके इलाज के लिए भटक रहा हूँ। डॉक्टर ठीक होने की तो बात करता है। इलाज के लिए हेल्थ मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई। उन्होंने 3,86,000 रुपए जो इलाज पर खर्च होना है उन्होंने मुझे बताया, जो मेरे पास नहीं है। इस विषय को लेकर कई मंत्रालयों में और मंत्रियों से मिला और अपने क्षेत्र के सांसद व प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी समस्या का समाधान के लिए सोशल माध्यम के जरिए अपनी समस्या के हल के लिए प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया। मैं काफी परेशान हूँ, मेरी आप मदद करें। संजय ने ये भी बताया कि मेरे बेटा का नाम मोनू है, वह 100% विकलांग है। इसके इलाज के लिए हेल्थ मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और सांसद योगेंद्र चंदोलिया, पूर्व सांसद हंसराज हंस के अलावा कई मंत्रालयों में अपने बेटे का इलाज करने के लिए संपर्क किया। यहाँ तक प्रधानमंत्री कार्यालय तक संपर्क किया। बेटे की इलाज के लिए 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का हल दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, अब तक कोई सहायता नहीं हुई। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार। और आज आप यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम था उसमें आए हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से मेंबर हैं सर। आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि मेरा लड़का है सर, करीबन 8 साल का है जी। होगा, जो है 100% विकलांग है जी। बोलने और सुनने में असमर्थ है। उसको राम मनोहर लोहिया से इलाज चल रहा था, करीब 3 साल चला। उसके बाद वहाँ से जो है चले गए हम एम्स दिल्ली में। वहाँ से भी सारा जांच हो चुका है सर, और वहाँ पर फीस बनाए हैं, काफ़ी अमाउंट लगा है, अमाउंट है उसका। उन्होंने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया, क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कभी जो है रिजेक्ट होकर के वहाँ से पेपर चला आता है, कभी जो है कभी कुछ जो है चक्कर लगाते लगाते निर्माण भवन, कभी जो है। कौन कौन से मंत्रालय में आप गए? कहाँ कहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए आप किसी मंत्री से, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहीं मिले? जी मिले हैं। किन किन से मिले आप? ये निर्मला सीतारमण से मिले हैं, और उसके बाद जो है फिर चंदोलिया जी से मिले हैं, फिर जो है यहाँ मार्केट में भी। कितने साल से आप जो है परेशान हो रहे हैं और सरकारों के पास जा जाके अपनी समस्या? 5 साल से ऊपर हो गया सर। ये कितना? 5 साल से ऊपर हो गया सर। समस्या का समाधान नहीं हुआ? इसका समाधान अभी नहीं हुआ है। इसका सारा पेपर मेरे पास है। टोटल पैसा कितना लगना है बच्चे के ऑपरेशन पे? 3,86,000 एम्स में बिल बना के दिए हैं, और राम मनोहर लोहिया में दिए हैं 5,35,000 का। जी। मैं मनोज तिवारी की तरफ से भी अप्लाई करे थे जी। राजहंस की तरफ से भी अप्लाई करे थे, वेरीफाई करके भी अप्लाई करे हैं। स्वास्थ्य मंत्री में भी गए थे, निर्माण भवन में भी गए थे, लेकिन मेरा अभी तक बच्चा के सर्जरी नहीं हुआ है सर। कहते क्या है वो आपको? वो कहते हैं 3,86,000 पैसे ला करके दो तो आगे हम मशीन मंगवाएंगे। टोटल 3,86,000 का ही है। 3,86,000 तो गवर्नमेंट कोई उसमें आपको नहीं दे रही कि अपनी तरफ से हम कुछ नहीं देंगे? नहीं देंगे, कह रहे हैं कि क्योंकि बच्चे की उम्र हो गया ज्यादा। कितना उम्र है बच्चे का? बच्चे का 8 साल है सर। उनकी कैटेगरी क्या है? कितने साल तक के बच्चों को देते हैं वो 5 साल के बता रहे हैं सर। 5 साल तक की कोई पॉलिसी है? हाँ। आपको दिखाई उन्होंने? हाँ दिखाए हैं, बम्बई से सारे रिजेक्ट होकर कागज आया है सर मेरे पास। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के करवा दें। मैं मोदी जी के निवास पर भी गए थे, मेरे उनको पास में फोटो भी है सर, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे को कुछ भी न करवाए हुआ। मैं परेशान हो चुके हैं, 5 साल हो गए, अब नहीं सबर जा चुका है। निर्माण भवन, कृषि भवन, योद्ध भवन में सब भवन जा चुके हैं सर, लेकिन मेरे बेटे के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख रहे थे जोगिंदर डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।